नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली संख्या 10 वृत्त। तो इस वृत्त से संबंधित हमारे जितने भी थ्योरम्स वगैरह हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वृत्त से संबंधित जो भी डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, यथा स्पर्श रेखा है या इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, जिसे प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.2, इससे संबंधित हम जो जानकारी आज करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 10 वृत्त, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वृत्त जो है उसकी क्या डेफिनेशंस होती है। तो ये इस तरीके से एक हमने डायग्राम देखा है, इसे हम वृत्त कहते हैं। साधारण भाषा में ये इस तरीके की जो है उसकी डेफिनेशन यदि हम सीखें तो वृत्त क्या होता है। वृत्त एक समतल होता है, उस समतल में उपस्थित एक कोई निश्चित बिंदु होता है। इस निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो वृत्त की डेफिनेशन क्या हो गई, एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। और ये जो नियत दूरी है इसे हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। और ये इसका परिधि या पैरामीटर जिसे आप कह सकते हैं कहलाता है। अब इस वृत्त के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, बोले तो सर्किल ऑफ टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। दोबारा से, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई एक बिंदु, इससे गुजरने वाली कोई रेखा या वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है स्पर्श रेखा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलने वाली ये जो रेखा है उसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है छेदक रेखा। ठीक है, वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलने वाली ये जो रेखा थी उसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। और वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलने वाली जो रेखा होती है उसे कहा जाता है स्पर्श रेखा। अब एक वृत्त होता है, एक वृत्त खींच लिया हमने, ये उस वृत्त के अंदर हमने देखा कि वृत्त की परिधि पर हमने एक बिंदु लिया है ए, दूसरा बिंदु हमने लिया है बी। वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, इसकी परिधि पर दो बिंदु दिए गए हैं और दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसे कहा जाता है जीवा। क्या कहलाएगी ये, जीवा। वृत्त की परिधि के दो बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है, कॉर्ड इंग्लिश में बोला जाता है। और वृत्त की जो केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी दूसरे शब्दों में हम बोले तो वृत्त का व्यास जो होता है वो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है वो परस्पर लंब होती है। बोले तो ये वृत्त है, इस वृत्त की ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के ऊपर हमने कोई एक जो है बिंदु ले लिया एक्स और वाई, ये इस जो सर्किल है उसका सेंटर हो जाएगा। इस सर्किल के सेंटर से इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया हमने कोई एक रेखा द्वारा, और हमारे को ये प्रूफ करना है, ये इसका मान लीजिए सेंटर O है और यहां पर हमने कोई एक बिंदु लिया है A। हमारे को प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कि ये जो वृत्त पर बिंदु हमने लिया है A, इसके ऊपर यदि हमने स्पर्श रेखा खींची तो वह त्रिज्या जो है उस पर लंब होती है। मतलब है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे 10.2 उसके अंदर ये बहुत ज्यादा जो है काम आने वाला थ्योरम्स है। अब इसको ये अवधारणात्मक प्रमेय होता है, जिसे सिद्ध करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग करेंगे कि ये जो एक एक्स वाई रेखाखंड है, इस एक्स वाई रेखाखंड पर हमने कोई एक बिंदु लिया है बी, जो इस ए के अतिरिक्त कोई बिंदु लिया है जो इस सर्किल के बाहर स्थित है। तो हमने इस बिंदु बी को ओ से मिलाया, इसको मिलाने पर हमने एक बिंदु यहां पर ड्रॉ किया और सी है। तो हमने यहां पे देखा कि ये जो ओ बी बिंदु है वो हमेशा बड़ा है, किससे, ओ ए से।
यानी ओ बी बड़ा है ओ ए से। इसका रीजन क्या है कि ओ बी जो है वो किस किस जो है रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो ओ बी बना है हमारे पास ओ सी प्लस सी बी के, और ओ सी जो रेखाखंड है वो इस वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। इसका मतलब ओ सी की जगह ओ ए रखते ही हमारे पास मान आ जाएगा, देखो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस सी बी, ठीक है। इसका मतलब ओ बी जो रेखाखंड है वो इस ओ ए रेखाखंड से कितना ज्यादा है, सी बी ज्यादा है। और हमने किसी एक समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा पढ़ रखा है इस तरीके से कि समकोण त्रिभुज में लंब जो होता है वो सबसे छोटी भुजा होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो बिंदु थे इस रेखाखंड एक्स वाई पर, किसके अतिरिक्त, बिंदु ए के अतिरिक्त कोई भी बिंदु यदि हम इस रेखाखंड पर यदि रखेंगे, उसको यदि बिंदु ओ से मिलाएंगे तो वो सदैव बड़ी लाइन आएगी, बड़ी रेखा आएगी, किससे, ओ ए से। इसका मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो छोटी भुजा होती है वो होती है लंब। तो इस अवधारणा के द्वारा हम कह सकते हैं कि इस पूरे वृत्त के अंदर यदि एक बिंदु परिधि पर हमने लिया ए, इससे यदि कोई एक स्पर्श रेखा खींची तो स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या है ओ ए हमेशा परपेंडिकुलर है। ये बात कहता है प्रमेय 10.1, यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए बी या ओ ए परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई। इस बात को हमारे को बताता है तथ्य 10.1। उसके आगे हम प्रश्नावली करेंगे 10.1 प्रश्नावली के अंदर अपने को ये दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने मान लीजिए एक कोई वृत्त यहां पे ड्रॉ किया है, इस वृत्त का हमने कोई एक बिंदु लिया है ए, इस पर यदि स्पर्श रेखा खींचनी है तो ये खींच लिया, दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, उस पर एक स्पर्श रेखा हो गई, तीसरा बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, इस पर स्पर्श रेखा हो गई। यानी कि इस वृत्त की परिधि पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परिधि पर जब अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तो इस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, अपरिमित रूप से अनेक। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलने वाली रेखा है। क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो पहला अपने पास प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत, या जिसे आप कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त की परिधि पर। दूसरी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा अभी हमने देखा है केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की खुद की परिभाषा है कि वृत्त की परिधि जो है उसके एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलने वाली जो भी रेखा होगी उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस जो बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है उस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। तो पहले ब्लैंक वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। दूसरा है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये हमारा सर्किल है। इस सर्किल को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलने वाली ये जो रेखा है इस रेखा का नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या दूसरा इसका नाम होता है छेदक रेखा। इसे दूसरे छेदक रेखा के रूप में भी आप कह सकते हैं इसको। ये आपकी रेखा जो है वो छेदक रेखा भी कहलाती है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, किसी वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तीसरा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया यहां पे। अब हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है वो और त्रिज्या जो है वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमारा ये जो वृत्त है उसका व्यास हो गया। तो वृत्त के व्यास के दो सिरे होते हैं, तो दोनों सिरों पर खींची गई जो रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती है वो सभी पैरेलल होती है, समांतर होती है।
तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है, तो वृत्त के जो व्यास होता है उसके सिरों पर जो समांतर स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। चौथा पार्ट है इसका, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये हमने बना दिया है वृत्त, ये है इसकी स्पर्श रेखा। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा का ये उभयनिष्ठ बिंदु है ए, इस बिंदु का यानी कि वह रेखा जो स्पर्श करती है उस बिंदु का नाम ही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अब बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा स्पर्श बिंदु। और यही अपने को पूछा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ, ये तो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा हो गया यहाँ पे, एक। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हमेशा क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। तो यह है अपनी प्रश्नावली 10.1। आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा बिंदु जो अपने पास प्रश्न के रूप में जो दिया गया है वो ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे को इस तरीके से एक सर्किल दिया गया है, ये इस सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो इस सर्किल के अंदर ये हमने ले लिया है इसका सेंटर और इसकी रेडियस आपको दी जा रही है 5। ये जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, यहां हमने ले लिया है O। वृत्त के बिंदु P पर, यहां पर कोई एक बिंदु दिया गया है अपने को P, वृत्त के कोई बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा हमने यहां से बना दी है। ये बिंदु Q जो है इससे एक स्पर्श रेखा खींच दी है। रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र O से जाने वाली बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब है कि ये जो लाइन है वो अपने पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो अपने को दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। अपने को पूछा है इस PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था प्रमेय 10.1 का। प्रमेय 10.1 ये कहता है कि स्पर्श रेखा ये और त्रिज्या ये, बोले तो PQ स्पर्श रेखा है और त्रिज्या OP है, इनके मध्य जो कोण होता है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब कोण 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजाएं आपको दे दी जाती है और तीसरी भुजा का जब आपको मान ज्ञात करना होता है तो अपने को वहां पे जो फॉर्मूला लगाना होता है या जो प्रमेय का यूज करना होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पे हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर होता है समकोण का निर्माण करने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहां पर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब जो जो मान आपको दिए गए वो सारे मान इसमें यहां पे रख दीजिए। OQ का मान, ये देखिए OQ का मान कितना आ रहा है, 12, तो इस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद में OP, ये देखिए ध्यान से OP का मान कितना आ रहा है, 5, तो इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस PQ का मान अपने को पता नहीं है तो हमने यहाँ पे PQ स्क्वायर है जैसा का जैसा रख दिया। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इस वाले मान को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर। अब दोनों 144 में से 25 को जब घटाएंगे तो अपने पास मान बच जाएगा 119 बराबर आ जाएगा PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर का मान 119 अपने पास बच रहा है। अपने को मान चाहिए सिर्फ PQ का, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो यहां पर आप लिखेंगे वर्गमूल करने पर जब वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 119। इसकी इकाई सेंटीमीटर में दे रखी थी इसलिए इसकी इकाई भी हो जाएगा सेंटीमीटर में।
और अपने पास मान जो है निकल कर आएगा पी क्यू का, वो कितना आ जाएगा, √119 सेंटीमीटर। तो यहां से अपना जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, अब है हमारे पास प्रमेय 10.2। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर सारे जब आप एनालिसिस करने पर पाएंगे कि प्रमेय 10.2 जो है वो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो यहां से प्रमेय 10.2 को प्रूफ करने वाला बहुत शानदार प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो इस प्रश्न की लिनेज ये है अपने पास, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यह बात प्रमेय कहता है। जब हमारे को बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो अपने को ऐसे लिखा जाता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो इस तरीके से अपने को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम अपना ये होता है कि अपने को एक वृत्त जो है उस तरीके से बनाना है। वृत्त बना करके इसमें कहा है वृत्त के बाह्य बिंदु, तो हमने कोई एक बाह्य बिंदु ले लिया, इसको ले लिया मान लीजिए ए। तो वृत्त का बाह्य बिंदु ए हो गया। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। ये बिंदु हो गया ए। इससे हमने 2 वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींच दी है। इस स्पर्श रेखा का नाम यहाँ पे मान लीजिए बी और इस स्पर्श बिंदु का मान लीजिए नाम हो गया सी। इसका मतलब स्पर्श रेखा एक तो हो गई ए बी और एक स्पर्श रेखा हो गई ए सी। अब हमने यहाँ पर इसका सेंटर ले लिया, उस सेंटर का नाम हो गया ओ। हम जानते हैं कि ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है। अभी प्रमेय 10.1 में हमने ये जिक्र किया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। इसके त्रिभुज बनाने के लिए हमने इस वाले पार्ट्स को आपस में मिला दिया है। 10.1 का यदि हम प्रयोग करेंगे तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा और ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से 2 त्रिभुज आ रही है, एक त्रिभुज आ रही है ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज आ रहा है ए सी ओ। इन दोनों त्रिभुजों को जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, हमने 9th क्लास के अंदर सर्वांग समता के कॉन्सेप्ट पढ़ा है सीपीसीटी से कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमारे को क्या करना है, सबसे पहले जो थ्योरम्स को सिद्ध किया जाता है तो उसके अंदर एक जो है पॉइंट लगाया जाता है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब आपको प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है। तो प्रश्न में क्या दिया गया था, एक वृत्त का बाह्य बिंदु है, उस बाह्य बिंदु पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हम यहाँ पे उपपत्ति में क्या लिखेंगे, ओ केंद्र के वृत्त पर बाह्य बिंदु ओ केंद्र के वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी व ए सी है। ये बात आपको दी गई है। अब यहां पर सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला मैटर क्या है, दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है यानी ए बी और ए सी, इन दोनों का मान आपस में क्या सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास अभी बताया था 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया है त्रिभुज एक तो हो गया ए बी ओ व दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया ए सी ओ में। इन दोनों त्रिभुजों को लिया, इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास ओ ए भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया ओ ए बराबर ओ ए। कारण में लिख दिया है हमने उभयनिष्ठ। दूसरी ओ बी जो भुजा है वो इस ओ सी भुजा के बराबर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर, तो ये निश्चित बिंदु से दूरियां नियत है, इसका मतलब दोनों दूरियां आपस में बराबर रहेगी। तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया है ओ बी बराबर ओ बी और कारण में लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दो बात हो गई अपनी। तीसरी बात,
हमने प्रमेय 10.1 का प्रयोग करते हुए देखा कि कोण बी और कोण सी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कोण बी बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री, और ये बात कहता है प्रमेय 10.1। ठीक है। अब दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री दे रखा है, एक समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण दोनों में बराबर है, और कर्ण के अतिरिक्त एक और भुजा बराबर है। तो हमारे को एक 9th क्लास में सिखाया गया था आरएचएस प्रॉपर्टी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये जो प्रॉपर्टी हमने इस तरीके से पढ़ी है, यानी कि समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म, इससे हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ सर्वांसम होगी त्रिभुज ए सी ओ के, और सर्वांसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, कारण में लिख देंगे सीपी सीटी, यानी सर्वांसम त्रिभुजों के संगत अवयव सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका सीपीसीटी के हिसाब से ए बी बराबर एसी के दिन में सिद्ध कर दिया है। तो ये आप गांठ बांध के रखें, जब हम प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे तो वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 बार बार पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमारे को प्रमेय 10.1 का है उसको याद रखना था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, और प्रमेय 10.2 कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव समान होती है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम जो है बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। तो ये हमारा पहला क्या है, ये जीवा। तो इस स्पर्श रेखा और जीवा जो आ रही है, इनको बिंदु O से आने वाला जो रेखाखंड है बिंदु P पर मिल रहा है, वो इसको समद्विभाजित करता है। इस बात को अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही हमारे पास इस तरीके का एक सर्किल लिया हमने, उस सर्किल के लिए हमने एक बिंदु लिया है। सबसे पहले ये कह रहा है कि संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक बिंदु से हमने एक छोटा वृत्त बना दिया, इसी को केंद्र मान करके हमने कोई एक बड़ा वृत्त बना लिया है। अब ऐसे रेखाखंड खींचिए ये वाला जो छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रहा हो और बड़े वृत्त की वो जीवा हो। तो छोटे वृत्त को जो है स्पर्श करने वाला, यदि इसको हम नामकरण करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब यहां से इसका सेंटर जो लिया हमने वो हो गया O। अब यहां से इसको मिलाया जा रहा है, तो ये बिंदु हमने ले लिया है क्या, P। इसको मिलाने के बाद में ये वाला जो छोटा वाला वृत्त है उसको तो हमने ले लिया है C2, इस वाले वृत्त को हमने ले लिया है C1। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त, हमने दो संकेंद्रीय वृत्त बना लिए, एक C1 था दूसरा C2। संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये जो बड़ा वृत्त है उसकी जीवा कौन है, AB। छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, ये छोटा वाला वृत्त है उसको स्पर्श कर रहा है। तो जब स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है तो इसका स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, P। इस पर समद्विभाजित होती है, ये बात अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने यहां इससे मिला दिया और इसको हमने जो है इस बिंदु B से मिला दिया। इसमें भी दो त्रिभुजें बन रही है। तो हमने ये देखा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। ये बात कौन कहता है, प्रमेय 10.1। ये स्पर्श रेखा है AB छोटे वृत्त की, और ये जो OP है वो छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये हमने सिंबल से बता दिया कि 90 डिग्री है। अब क्या करना है, अब वही बात, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांसम सिद्ध कर दीजिए। जब दो त्रिभुज सर्वांसम है तो उनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, और संगत भाग बराबर होंगे तो यहां से कह सकते हैं AP बराबर BP। तो इसके लिए हमने एक त्रिभुज लिया है, यहां से नामकरण कर रहे हैं हम लोग त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर देखो AO भुजा है वो OB भुजा के बराबर है। क्यों, क्योंकि बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और बड़े वृत्त की जितनी भी त्रिज्या है सारी आपस में क्या होती है, बराबर। तो हमने यहां पे ले लिया है AO बराबर हो जाएगा यहां से BO। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्लियर। उसके अलावा OP दोनों के अंदर क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो यहां पे लिख दिया हमने OP बराबर OP, और कारण में हमने लिख दिया है उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके अलावा जो ये कोण OPA और OPB प्रमेय 10.1 से हम कह सकते हैं कि कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण OPA बराबर हो जाएगा कोण OPB।
कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ पी बी। ठीक है, प्रमेय 10.1 से। अब वही सिचुएशन हो गई, कर्ण इसमें भी दोनों का बराबर है, कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा बराबर है। ठीक है, और कोण 90 डिग्री आ गया है, तो वही सिचुएशन हम कह सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड गुणधर्म, आरएचएस गुणधर्म, या समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी ओ के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए AP बराबर हो जाएगा BP। अब AP और BP जब बराबर हो गया तो यही बात कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो स्पर्श बिंदु P उस पर AP और BP का मान समान हो गया, और समान हो गया तो इसका मतलब AB के दो भागों में बांट दिया है, और दोनों के दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। यही बात अपने को प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल कहता है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 गुणा कोण OPQ। ये भी बहुत अच्छा कोण है। ये वाला जो कोण है, इस कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो ये सिद्ध करके बताना है कि ये वाला जो कोण है PTQ बोले तो थीटा बराबर होगा 2 गुणा कोण OPQ के। ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के, यानी इसको यदि हम फाई मान लेते हैं, इस कोण को यदि हम फाई मान लेंगे तो इस वाले कोण से ये क्या है, 2 गुना है। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम दोबारा से एक सर्किल लेते हैं। ये हमने कोई एक सर्किल लिया है, इस सर्किल का ये मान लीजिए सेंटर हो जाएगा, इसको हमने ले लिया है O। यहां बाह्य बिंदु दिया गया आपको T, इस बाह्य बिंदु T से एक स्पर्श रेखा ले ली, इस बाह्य बिंदु T से ये दूसरी स्पर्श रेखा ले ली, इस स्पर्श बिंदु से इसको मिला दिया, इसको स्पर्श बिंदु के साथ में मिला दिया। हमने यहां पर लिया है, देखो ये एक सर्किल, इसका हमने ले लिया है बाह्य बिंदु, इससे एक स्पर्श रेखा आ गई, यहां से ये दूसरी स्पर्श रेखा आ गई, दोनों स्पर्श रेखा बिंदु T पे जाके मिल रही है। यहां पर स्पर्श बिंदु हो गया P, यहां पर स्पर्श बिंदु हो गया Q, इसको यहां से जीवा के रूप में बनाया जा रहा है, और ये इसका सेंटर हो गया है O, इसको यहां से मिलाया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अपने को ये कहा गया है कि बाह्य स्पर्श बिंदु TP और TQ है। अब हमारे को इस वाले कोण को हमने नंबरिंग कर दिया, ये कोण नंबर 1 हो गया है, इस वाले कोण को हमने नंबरिंग कर दिया, कोण नंबर 2 हो गया है। ये वाला जो कोण नंबरिंग करेंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा 3, और ये वाला जो कोण है यहां तक छोटा वाला, ये कोण हो जाएगा कोण नंबर 4। अब क्या स्थिति हुई, अपने पास प्रमेय 10.2 ये कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव समान होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि TP बराबर होगा TQ के। तो हमारे पास यहां से एक त्रिभुज हो गई TPQ में, एक त्रिभुज हो गया हमारे पास TPQ, इसके अंदर TP बराबर है TQ के। ये बात कहता है प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2। अब जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, तो 9th क्लास के अंदर ये भी थ्योरम है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो समान भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समान। तो इस TP का सम्मुख कोण देखो, TP का सम्मुख कोण कोण नंबर 3 है, और TQ का सम्मुख कोण कोण नंबर 2 है। तो हमने यहां से बोल दिया है कोण 3 बराबर होगा कोण 2 के, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, अब ये जो त्रिभुज था पूरा जिसका नाम है TPQ, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हमने ये सिद्ध कर दिया है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहां पर हमने समीकरण 1 से लिखा है कि कोण 3 और कोण 2 आपस में क्या है, समान है। तो हम यहां से लिखेंगे, देखो कोण 1 प्लस कोण जो 2 और 3 आपस में क्या है, समान। तो मैंने इसको लिखा कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह भी लिख दिया कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस एक का ट्रांसफर करेंगे, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण नंबर 1।
सिद्ध करेंगे, इस 2 वाले मान को इधर ले जाएंगे, यदि ट्रांसफर करेंगे तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 180 माइनस कोण नंबर 1। अब अपने को कोण 4 और कोण 1 के बीच में संबंध बताना है कि कोण पी टी क्यू जो है वो बराबर होगा 2 गुणा कोण ओ पी क्यू के। तो यहां पर कोण पी वाला और कोण ये जो 4 नंबर यानी 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में अपने को रिलेशनशिप बतानी है। तो इसे सिद्ध करने के लिए कोण नंबर 2 जो है उसके बारे में अभी हम बताएंगे। 2 नंबर जो कोण है उसका मान अपने पास आ चुका है। तो कोण जो 4 प्लस कोण जो 2 है उनका मान भी हम जानते हैं कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोण नंबर 4 कोण नंबर 2 दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ये बात कहता है परमेय 10.1 परमेय 10.1। ठीक है, अब यहां से हमने मान रखा, देखो कोण 4 प्लस कोण 2 की जगह हम क्या कर सकते हैं 1/2 गुणा कोण 180 माइनस कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अंदर इसको गुणा करो तो कोण 4 प्लस 1/2 180 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा 1/2 गुणा कोण 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब इधर प्लस का 90 इधर भी प्लस का 90 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। माइनस 1/2 कोण नंबर 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास कोण 4 बराबर इधर उससे इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 कोण नंबर 1। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 1। कोण 1 का नाम लिख दीजिए, कोण 1 का नाम है पी टी क्यू। तो यहां पे हमने लिख दिया, देखो कोण पी टी क्यू किसका नाम है कोण 1 का बराबर है 2 गुणा कोण 4 का नाम लिखेंगे तो ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी क्यू के। और यही बात जो है अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, दोबारा से एक बार अपने को ये दे रखा था ऐसा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक बाह्य बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींची गई है तो स्पर्शरेखा खींचने की वजह से दोनों जो है कोण आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। और जो 180 डिग्री में से दो समान कोणों को हमने घटा दिया तो कोण नंबर जो है 2 का मान निकाल लिया। 2 और 1 के बीच में रिलेशन हमने यहां से निकाल दिया है। उसके बाद में कोण 4 और 1 के बीच में रिलेशन निकालना था, इसलिए कोण 4 को हमने क्या बोल दिया कोण 4 प्लस कोण 2 90 डिग्री का मान है परमेय 10.1 से। अब 4 वाला मान तो हमारे को चाहिए और 2 वाला जो मान था इस समीकरण 1 वाला जो मान है इसके अंदर हमने लागू कर दिया है। लागू करने पर इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास मान मिल जाएगा पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुणा कोण ओ पी क्यू। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण अपन ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू पी और क्यू पर स्पर्शरेखाएं परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। दो आकृति आपको इस तरीके से दे रखी है, इसमें टी पी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हमने जो है इस तरीके से एक सर्किल लिया है, ये इस सर्किल के अंदर बाह्य बिंदु हो जाएगा, ये देखो यहां से इस बाह्य बिंदु को हमने लिख दिया है टी। इससे यहां इस तरीके के कोई एक जीवा दे रखी है, जीवा की लंबाई है पी क्यू, यहां इसका सेंटर दे रखा है ओ, इस ओ से इस पी को मिलाएंगे यानी इसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमने इस बिंदु को मिला दिया है एस, ठीक है, और यहां पर अपने को जो बिंदु है वो क्या दे दिया है आर, और इस जीवा पी क्यू है उसकी पूरी लंबाई अपने को दे रखी है, देखो कितनी 8। हमने 9th में ये भी पढ़ा क्योंकि 9th और 10th दोनों क्लासें एक दूसरे की इंटरलिंक क्लासें होती है, तो इसलिए आपको 9th क्लास के थ्योरम्स बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं यहाँ पे। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जीवा पूरी 8 सेंटीमीटर की थी, जब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां तक का जो मान है वो कितना हो जाएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ हो गया है यहाँ पे तो यहाँ इधर भी अपने पास परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो यहाँ से दो जो है समकोण त्रिभुजें बन जाएगी। इनमें से एक समकोण त्रिभुज का नाम है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज पी आर ओ में जब दो भुजा का मान दे दिया जाए और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आर बिंदु पे समकोण बन रहा तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। मतलब ये हुआ कि ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ओ आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर के। अब ओपी का मान यहां से देखो कितना है 5, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ओ आर का मान आपको ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा ओ आर स्क्वायर प्लस आर पी का मान हमारे पास आ रहा है 4,
तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, प्लस का 4 का स्क्वायर 16, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16, बराबर आ जाएगा OR स्क्वायर। घटाएंगे तो बचेगा 9, जिसका मान आ जाएगा OR स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। किसका मान आया है? OR का। ये मान आपके पास मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है वो है 3 सेंटीमीटर। अब इसका मान हमारे को नहीं दे रखा तो इसको हमने क्या मान लिया? x। आपको किसका मान चाहिए? TP का। ये देखो TP ये वाली भुजा है, तो इस वाला जो मान है उसको हमने मान लिया है क्या? y। अब इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हमने पूरा समकोण त्रिभुज लिया है। पूरा समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है? POT। इधर लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज POT में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किस में लेनी है? अब POT में। देखो POT पूरा बड़ा त्रिभुज आ गया है, तो अब यहाँ पे प्रमेय 10.1 से यहाँ पर बिंदु P पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? OT। तो यहां से हमने बोल दिया है OT स्क्वायर बराबर, यहां से हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा PT स्क्वायर। अब यहां से OT का मान देखो, OT का मान चाहिए तो यहां तक 3 है, यहां तक x है, तो पूरा OT का मान क्या हो जाएगा? 3 प्लस x। तो ये हो जाएगा साहब 3 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर OP का मान आपको दे रखा है 5, तो यहां पे हमने लिख दिया है 5 का स्क्वायर प्लस PT का मान आपको दे रहा है y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। सरल करेंगे इस वाले मान को तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर इधर आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। अब इस वाले मान को सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 6x, 9 घटाएंगे 25 में से तो ये बच जाएगा माइनस का 16 बराबर हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया है समीकरण नंबर 1, क्योंकि y स्क्वायर का मान आया है, अपने को सिर्फ y का मान चाहिए और y स्क्वायर का मान x के रूप में आया है। तो समीकरण सिद्धांत ये कहता है कि जितने चर होते हैं उतने ही आपके पास समीकरण होने चाहिए। तो इसके अंदर चर 2 थे, तो एक समीकरण से हल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे को एक और समीकरण कहीं से यहां से बटोरना है। तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज PRT। कौन सा त्रिभुज लिया है? PRT। ये भी हमारे पास समकोण बन रहा है यहाँ पे, तो PRT में पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां मैं लिख रहा हूं पुनः त्रिभुज PRT में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? PRT में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां समकोण बन रहा है, तो सामने वाली भुजा उसका कर्ण हो जाएगी, तो ये मान हो जाएगा PT स्क्वायर बराबर, समकोण का निर्माण कौन कौन सी भुजा कर रही है? PR। तो यहां पे ले लिया हमने PR स्क्वायर प्लस हो जाएगा RT स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो PT का मान क्या आ रहा है? यहां से y स्क्वायर बराबर PR का मान अभी हमने देखा है कितना आ रहा है? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस RT का मान हमने क्या लिखा है? x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब y स्क्वायर का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से थोड़ा बड़ा है ये प्रश्न। अब इस समीकरण के अंदर रखना है मान, तो क्या हो जाएगा? देखो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर, सॉरी 16 आ रहा है यहां पे, क्या हो जाएगा? देखो x स्क्वायर प्लस का 6x और फिर आ रहा है माइनस का 16 बराबर y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का मान देखो यहां से कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और प्लस यहां से हो जाएगा x स्क्वायर। सिमिलर जो साइन की जो संख्याएं होती है वो आपस में कट जाएगा, ये भी कट गया और यहाँ मान आ रहा है हमारे पास 6x बराबर 16 उधर जाएगा, पहले से 16 है तो 16 और 16 हो जाएगा 32 और x बराबर मान आ जाएगा हमारे पास 32/6 और x बराबर मान आ जाएगा हमारे पास 16/3 सेंटीमीटर। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, अपने को चाहिए किसकी वैल्यू? y की। तो इधर हम करते हैं, देखो y की वैल्यू
y का मान निकालने के लिए ये y वाला यहां पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा मान समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16 प्लस x स्क्वायर, यहां पर देखो x का मान 16/3 है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 256/9। सॉल्व करेंगे यदि इसको तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 16 नाम कितना हो जाएगा 144 प्लस का हो जाएगा 256 बटे हो जाएगा हमारे पास 9, मान आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 400/9। और यहां से y जो है उसका मान यदि निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल करना है, तो मान हो जाएगा हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारे को जो स्पर्श रेखा है टीपी या दूसरी स्पर्श रेखा आप टीक्यू कह सकते हैं, क्योंकि वायु बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए टीपी बराबर हमारे पास y माना था और टीपी का जो मान है यहां से निकल कर आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये प्रश्नावली अपने पास मिल जाती है 10.2। प्रश्नावली 10.2 की बात हो रही है। प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, और अपने बोर्ड का जो पैटर्न चेंज होने पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित ये प्रश्न एक और मिल रहा है अपने को यहां से कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। हमने कोई एक सर्कल बना लिया है इस तरीके से और एक वाली बिंदु हमारे को दे रखा है कोई Q, इससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि आपको कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया स्पर्श बिंदु P। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, इसका सेंटर हमने ले लिया मान लीजिए O, इसकी केंद्र से ये वाली जो दूरी है ये उसका मान अपने को दे रहा है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो ये वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ पे लगा दी है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है परस्पर क्या होती है लंबवत होती है। जब यहाँ पे लंबवत हो गई तो ये त्रिभुज का नाम जो है वो क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ का मान यहां पर कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर बराबर OP का मान यहां से आ रहा है हमारे को ज्ञात करना है जो वृत्त की त्रिज्या है, और यहां पे आ रहा है PQ का मान अपने पास आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 625, ये 24 का स्क्वायर 576 प्लस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 576 बराबर आ जाएगा OP स्क्वायर। अब 625 में से 576 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 49 और OP स्क्वायर का मान 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो OP बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर, और दूरी जो कभी या भुजा कभी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए OP बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका 7 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें अपने को ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में अपने को कह रहा है कि कोण PTQ का मान चाहिए। PTQ ये बाह्य कोण है जो इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने ये चीज पढ़ रखी है कि ये कोई एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये चतुर्भुज बन रहा है, देखो PTQO, यहां यदि हम इसको लिखें PTQ और O, ये इस तरीके का चतुर्भुज आकृति देखने पर ध्यान से पाएंगे आप लोग। PTQ और O एक जो चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। हमारे को यहां से इस कोण का मान आपको दिया गया है कितना 110 डिग्री। अब यहां पर देखो कोण जो P बन रहा है, इस P का और कोण Q जो है इसका मान 90 डिग्री होगा क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या है। तो यहां पर हमने ऐसा बोल दिया है कि कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कोण P और कोण Q जो है वो उस आकृति को ध्यान से देखने पर, यानी वृत्त के ऊपर ये जो है डायग्राम बना हुआ है, तो इसलिए ये जो कोण P और कोण Q प्रमेय 10.1 की वजह से इसका योग मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण P जो है 90 डिग्री है, कोण T का मान आपको निकालना है, कोण Q जिसका मान भी 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण O का मान 110 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इनको जोड़ लीजिए 90 और 90 हो जाएगा 180 प्लस कोण T प्लस हो जाएगा 110 बराबर हो जाएगा 360।
इनको जोड़ लीजिए, 180 में से 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280, 10 और जोड़ेंगे हो जाएगा 290 प्लस कॉन टी बराबर हो जाएगा 360। आपको कॉन टी का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 360 माइनस 290। तो कॉन जो टी है उसका मान आ जाएगा 70 डिग्री। ये वाला जो कॉन टी है इसका मान आपको मिल जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो 70 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। या आप ऐसा भी एक याद रख सकते हैं थ्योरम